पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एसआईआर को लेकर लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो मतदाता हितैषी है, यानी वोटर फ्रेंडली है, उनके फेवर में। इसमें मतदाताओं के लिए दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है और अब कुल 11 तरह के दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं। मतदाता हितैषी बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, स्वीकार किए जा रहे हैं, ये कहा गया। और इसमें मतदाताओं के लिए दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है और अब कुल 11 तरह के दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, सोनिया गांधी पर बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने अब पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि नाम तब की सरकार ने नहीं, चुनाव आयोग ने जोड़ा था। कांग्रेस ने आगे इस पर कहा है कि स्वतंत्र संस्था होने के नाते इलेक्शन कमीशन की ही यह जिम्मेदारी है। और साथ में यह भी कहा है कि आज चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत सामने आ रही है और बीजेपी क्यों इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता बन रही है, यह कहा कांग्रेस ने। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 1980 में सोनिया गांधी जब इटली की सिटीजन थी, वहां की नागरिक थी, तब नियमों के उलट सोनिया गांधी को भारत में वोटर बनाया गया। विवाद के बाद 1982 में नाम कटा, लेकिन फिर 1983 यानी 1983 में भी गलत ढंग से दोबारा सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया। इसको लेकर अब कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हमारे साथ हैं। अमित मालवीय ने निशाना साधा है कांग्रेस पे और गांधी परिवार पे कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार तब आया जब वो इटली की ही नागरिक थे, फिर भी उनका नाम भारतीय मतदाता सूची में आ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग है। इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना सिंसियर है वोटर लिस्ट को तैयार करने में। और सोनिया गांधी तो कोई मामूली हस्ती थी नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री की बहू थी और उस समय। और तो ये एक तरह से अमित मालवीय का कहना है कि तब तो सरकार कांग्रेस की ही थी। तो सरकार से थोड़ी होता है, ये तो चुनाव आयोग की बात है। चुनाव आयोग को तो हम एक स्वतंत्र संगठन मानते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसी गलती की या ऐसा कोई काम किया है तो उसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी, उसके लिए तो वो जिम्मेदार होगी। हाँ, आज का जो मामला है वो दूसरा है। सरकार संरक्षण दे रही है। जो चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है उसको संरक्षण प्राप्त है सरकार का, और इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हारने के बाद राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हारने के बाद कांग्रेस बहाना बनाती है, कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी को किस बात का डर है? अनुराग ठाकुर ने आगे बोला कि राहुल ने बवंडर नहीं, ब्लंडर किया है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, ब्लंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। और इस बीच तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर है। उन्होंने मुजफ्फरपुर की बीजेपी मेयर है निर्मला देवी, उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। तेजस्वी का दावा है कि निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी हैं और उनके देवर के पास भी 2 वोटर आईडी मौजूद है। साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि गुजरात के लोग आकर बिहार में वोटर बन रहे, मतदाता बन रहे, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। यह कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी का इलेक्शन कमीशन पर हमला, बीजेपी पर निशाना। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के गंभीर आरोप। चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है। बीजेपी के लोगों के 2-2 वोट बनाए। भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि 2-2 ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। मुजफ्फरपुर की मेयर के 2-2 वोट। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2-2 एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। गुजरात के लोग बिहार में वोट बने।
अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। बिहार में एसआईआर पर जारी सियासत 7वें आसमान पर है। हर बदलते दिन के साथ विपक्ष के आरोप गंभीर होते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग से सवाल किए और बीजेपी से उसका जवाब मांगा। चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। दो ईपीआईसी नंबर पर चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज देने के 2 दिन बाद तेजस्वी नए तेवर में दिखे। वो पटना में पूरी की पूरी वोटर लिस्ट लेकर बैठ गए और निशाने पर लिया मुजफ्फरपुर से बीजेपी की मेयर निर्मला देवी को। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने 2020 विधानसभा चुनाव में अपनी हार के पीछे वोटों की डकैती को वजह बताया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत नहीं हुई बल्कि वोटों की डकैती कर उन्हें हराया गया। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। एसआईआर के मुद्दे पर 4 दिन पहले चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने वाले तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले दिख रहे हैं। अब वो जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पे, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। वोटर और वोटर लिस्ट गड़बड़ी के सहारे आरजेडी के निशाने पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों आए, तो फिर बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी। तेजस्वी यादव के वार पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की और उसका साथ दिया बिहार में उनके सहयोगियों ने। उनके पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा विहीन हो चुके, संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? माननीय तेजस्वी यादव जी, इस संबंध में तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी सामान्य समझ काम कर रही है। आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? एसआईआर का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है,
डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। चुनाव आयोग की कोशिश थी कि एसआईआर के जरिए वो चुनाव में होने वाली गड़बड़ी को दूर करे, चुनावी धांधली को रोक दिया जाएगा और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को साफ सुथरा बनाया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की ये कोशिश विरोधियों को रास नहीं आ रही है और वो ढूंढ कर उसमें खामियां निकाल रहे हैं। और इस सब के बीच बिहार के